So hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Servan. Welcome to another session of a spotting error. I hope you all are doing well. तो आज हम लोग एक नई लेक्चर करने जा रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज़ कंजक्शनल स्पॉटिंग एरर, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन without delay and I hope you will try to answer the questions. You should pause the question and pause the video and try to answer the question, ठीक है. Let's start the session without delay. As you can see, the first question is, unless you will work hard you cannot pass. Unless is a कंजक्शन वर्ड, ठीक है. ये कंजक्शन वर्ड है, या तो ये वर्ड को ऐड करेगा या क्लॉज को ऐड करेगा या सेंटेंस को ऐड करेगा. हियर यू कैन सी, यहाँ पे हार्ड के बाद क्या होगा, हार्ड के बाद यू कैन पुट कॉमा, क्योंकि यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, ठीक है. तो अनलेस इज ए नेगेटिव वर्ड. ये खुद में क्या है कि नेगेटिव वर्ड है, और ये नेगेटिव वर्ड है. हम बात कब कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन डिनोट किसको कर रहे हैं, फ्यूचर की. जब तुम मेहनत नहीं करोगे यू कैन नॉट पास, ठीक है. अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास. तो अनलेस इज ए नेगेटिव वर्ड. तो इस ये जो फ्यूचर को डिनोट करे इटसेल्फ, तो यहाँ पे विल की क्या ज़रूरत है. अनलेस यू विल वर्क हार्ड नहीं होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड होगा, ठीक है. सो हेयर वाज एरर, ठीक है. अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कीप हिम at an arm's length lest you may not repent. Long run, no error. Keep him at an arm's length lest you may not repent in the long run or no error, ठीक है. एक्चुअली कोरिलेटिव कुछ कंजक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके नो सूनर हो गया, स्कार्सली हो गया एंड हार्डली हो गया. और उस कोलिरेटिव में आपको जैसे नेदर है, ठीक है. तो नेदर के साथ आप नर का यूज़ करेंगे, ठीक है. इसके साथ नर का यूज़ करेंगे. वेदर के साथ और का यूज़ करेंगे, ठीक है. और जैसे नो सुनर के साथ ध्यान का यूज़ होगा, हार्डली के साथ आपका वेन का यूज़ होगा, एंड स्कार्सली के साथ आप वेन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और एक बात यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये हार्डली जो होगा, स्कार्सली होगा और नो सुनर होगा, इन सब के बाद क्या होगा, इन्वर्जन का यूज़ होगा, ठीक है. इस यानी कि इसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो पहले यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके बाद वर्ब यूज़ होगा, ठीक है. इन्वर्जन का यूज़ होगा, पहले वर्ब यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है. चलिए अगर आगे कोई क्वेश्चन हो गया तो फिर हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसको. और एक मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, लेस्ट यू मे है, तो लेस्ट इज अ कंजक्शन, और इसके साथ किसका यूज़ होता है, मे का यूज़ नहीं होगा. इसके साथ इसके साथ यूज़ होगा शुड का, ठीक है. तो लेस्ट के साथ कंजक्शनल मतलब कोरिलेटिव क्या आएगा, शुड आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे लेस्ट यू मे के साथ यहाँ पे आप कट लगा करके यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, यू शुड, ठीक है. यू शुड हेयर, ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा. तो इस पार्ट में आपका एरर था. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. Unless you do not give the keys of safe you will be shot, no error.
यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया कि अनलेस इज अ नेगेटिव वर्ड एंड अगेन यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, नेगेटिव यूज़ किया गया है। देखिए अनलेस इज कंजक्शन, जब कंजक्शन का यूज़ किया रहेगा तो यहाँ पर क्लॉज दिया रहेगा या सेंटेंस दिया रहेगा, है ना, या वर्ड दिया रहेगा। अगर क्लॉज या सेंटेंस दिया रहेगा, अगर सेंटेंस के इस क्लॉज में जैसे यहाँ पे अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट, यहाँ तक आपका एक क्लॉज, ठीक है। और इसके बाद यू विल बी शॉट, तो यू विल बी शॉट यहाँ पे तो ठीक है क्योंकि इसमें तो कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये पार्ट सही है। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ, यहाँ से आगे द कीज ऑफ द सेफ। अनलेस, अनलेस इज नेगेटिव वर्ड, अनलेस क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो यू डू नॉट, यहाँ पे नॉट की क्या ज़रूरत है जब ये खुद एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट नहीं होगा। अनलेस यू गिव, तो इसके साथ आप डू भी हटा सकते हैं, अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ, ठीक है। इस पार्ट में आप कह रहे थे scarcely had I arrived then the train left, scarcely had I arrived then the train left। अभी मैंने आपको इस कंजक्शन के बारे में बताया था कि ये कंजक्शन है, ये कोरिलेटिव पार्ट्स है और इसके साथ जो यूज़ होगा स्कार्सली के साथ व्हेन का यूज़ होगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, इसके साथ एक सबसे पहली बात तो इन्वर्जन की यूज़ होगी, ये ठीक है, हैड अराइव्ड यहाँ तक तो ठीक है, इन्वर्जन का यूज़ किया गया। देन इस पार्ट को देखिए आप, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे व्हेन होना चाहिए, ठीक है। तो स्कार्सली का जो कोरिलेटिव पार्ट होता है क्या होता है, व्हेन होता है, और नो सूनर का क्या होता है, डैन होता है, ना कि देन होता है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन, नो एरर, ठीक है। अब नो सीनर के बाद क्या होना चाहिए, इन्वर्जन होना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है, इन्वर्जन है। देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन, यहाँ तक तो ठीक है, ही वॉज आस्क्ड, उसे पूछा गया कि चलो टू लीव अगेन, ठीक है। देन इस पार्ट को देखिए, देन और नो सीनर का जो कोरिलेटिव पार्ट होता है क्या होता है, दैन होता है। इसमें यूजुअली क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देन नहीं होगा, क्या होगा, दैन होगा। द राइट आंसर इज दैन, तो ठीक है, इस पार्ट में एरर है, यहाँ पे क्या होगा, दैन, THAN। दैट a store had not hardly any of those goods, ठीक है। एक दो और वर्ड है, दैट इज हार्डली, स्कार्सली के मैंने तो बता ही दिया, स्कार्सली और हार्डली, ठीक है। दोनों के साथ किसका यूज होगा, व्हेन का यूज होगा, ठीक है। और दोनों क्या है, नेगेटिव वर्ड है, क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव वर्ड है खुद में तो इसके साथ नोट की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर ये खुद नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नेगेटिव वर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुद पूरा कर देते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो दैट स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स, नो एरर, मतलब उस स्टोर में उस तरह की कोई भी गुड्स नहीं है। तो हार्डली, हार्डली तो खुद नेगेटिव, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, नॉट नहीं होना चाहिए। दैट स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स, नो एरर, ठीक है। I have found that, one second friends, sorry for the interfere. I have found that he is neither willing or capable or no error. I have found that he is neither willing or capable.
ठीक, अभी जस्ट मैंने बताया था कि नीदर का नर होता है, वेदर का और होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीदर है, तो नीदर का कोरिलेटिव यहाँ पे क्या होना चाहिए, नर होना चाहिए। ठीक है, नीदर नो, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, दिस वन। ठीक है, इस पार्ट में एरर है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉर होना चाहिए। We are extremely pleased for excited as well as to invite you to attend the meeting, no error। ठीक है, we are extremely pleased, यहाँ तक तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ verb है and it is working as adverb। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन ही हो गया, सॉरी एडजेक्टिव हो गया ये दोनों। ठीक है, as well as to invite, infinitive, you to attend infinitive, the meeting। ठीक है, ऑब्जेक्ट, नाउन एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि प्लीज फो एक्साइटेड, ये किस तरह का, थोड़ा सेंस आप लगा सकते हैं कि वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड, ये किस तरह का है, प्लीज्ड एंड एक्साइटेड ना, कंजक्शन अगर कोई दो वर्ड को अगर ऐड करेगा तो कौन ऐड करेगा, या तो कंजक्शन या प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बट तो होगा नहीं, लेकिन कि यहाँ पे कोई मीनिंग आ ही नहीं रहता, यहाँ पे क्या होगा, एंड हो जाएगा, व्हाट शुड बी आंसर, एंड। ठीक है, नो सूनर डिड the sun rise when we resumed journey after having a hasty breakfast। I hope you all are answering and trying to answer। आप इसको अच्छे से ध्यान से थोड़ा देखिए कि no sooner did the sun rise when we resumed the journey after having a hasty breakfast। no sooner इन्वर्जन है, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, इस पार्ट में ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पार्ट वाइज पार्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे एंड एरर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से आपका मिल जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, नो सूनर डिड इन्वर्जन मैंने बताया था कि इन्वर्जन के अनुसार यूज़ होगा। ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद क्या कहते हैं, सब्जेक्ट का यूज़ होगा। ठीक है, व्हेन वी रिज्यूम द जर्नी आफ्टर हैविंग। अब देखिए यहाँ पे व्हेन, नो सूनर का कोरिलेटिव पार्ट क्या होता है, इसका कोरिलेटिव पार्ट क्या होता है, इसका तो ध्यान होता है कि देन होता है, बताइए, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, डान होगा। ठीक है, अब तो ब्लंडर है, व्हेन यूज़ किया गया है। ठीक है, इस पार्ट में आपका एरर है, व्हेन विल बी रिप्लेस्ड बाय डैन। ठीक है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट, ये तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आ गया। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट, लेकिन क्या, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट ना, सुंदर भी है और तेज भी है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड। ठीक है, अब इसी में मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, इज देयर एनीथिंग टू एक्सप्लेन, वेरी आपका you must either work hard else be prepared to lead a miserable life। You must either work hard else be prepared to lead a miserable life and no error। You must, ठीक है, यहाँ तक you must। ठीक है, ये क्या है, मॉडल है, मॉडल फॉर्म, इधर क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, इसका कोरिलेटिव पार्ट इसमें कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोरिलेटिव पार्ट होगा, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, मॉडल के बाद क्या आ जाएगा, ये पैसिव वॉइस में यूज़ किया गया है, मॉडल के बाद क्या होगा, बी होगा। ठीक है, और बी के बाद V3 होगा। तो ठीक है, बी प्रिपेयर्ड टू लीड एन इन्फिनिटिव अ मिजरेबल लाइफ, लाइफ इज नाउन ऑब्जेक्ट।
ठीक है। मिजरेबल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोरिलेटिव पार्ट देखिए, यू मस्ट इधर, इधर का जो कोरिलेटिव पार्ट होता है वो होता है और, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स नहीं होगा। एक बार फिर से मैं बता दूँ, नीदर का आपका नॉर होता है, इधर का और होता है, इधर का भी और होता है, और इधर का भी ठीक है। तो और यहाँ पे आप इधर लिख सकते हैं, इधर का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एल्स को हटा करके क्या लिख सकते हैं, और हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। रन फास्ट लेस्ट यू विल लूज द रेस नो एरर। अगेन मैंने अभी जस्ट बताया था, लिस्ट का जो कोरिलेटिव पार्ट होता है क्या होता है, शुड होता है। यहाँ पर विल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। द old woman in our locality is known for her hot temper, is known for her hot temper. The old woman in our locality is known for her hot temper. चलिए इसको हम पोस्टमार्टम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द ओल्ड, द डिटरमाइनर हो गया, ओल्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एंड वुमेन हो जाएगा यहाँ पे नाउन, इन प्रीपोजिशन हो जाएगा, आर डिटरमाइनर हो जाएगा, ठीक है। आर लोकेलिटी, लोकेलिटी क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे नाउन हो जाएगा। इज नोइंग, इज नोइंग फोर प्रीपोजिशन हो जाएगा, हर डिटरमाइनर हो जाएगा, हॉट टेम्पर, हॉट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये जो टेम्पर है, टेम्पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और नाउन में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं खुद के बारे में बोलूँ कि मैं किसी भी, मेरी मतलब कोई अगर सिग्निफिकेंस है कि मैं इसके लिए जाना जाता हूँ, तो आई एम नोइंग या आई एम नॉन, मैं जाना जाता हूँ तो आई एम नॉट नोइंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम नॉन, मतलब मुझे जाना जाता है। जब मैं अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो ठीक है, वर्ब तो मेरे अनुसार ही आएगा, मीन्स आई के अनुसार ही आएगा। उसी तरीके से वर्ब किसके अनुसार आएगा, इस वुमेन के अनुसार ही आएगा। वर्ब जो आपका आएगा इसी वुमेन के अनुसार से आएगा, ठीक है। द वर्ब इज राइट, ठीक है। लेकिन ये जो यूज़ किया गया दैट इज यूज इन पैसिव, पैसिव के अनुसार ही यूज होगा, ठीक है। नोइंग की जगह पे क्या हो जाएगा, नॉन, क्या हो जाएगा, नॉन फॉर हर हॉट टेम्पर, ठीक है। तो किस में है आपको, इस पार्ट में आपका एरर है। Her health has been steadily improving since she started practicing yoga। मतलब किसी के बारे में बताया गया है कि उसकी जो हेल्थ है स्टेडली इम्प्रूविंग, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रही है। सिंस कब से, सिंस सी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा, जब से वो योगा करनी शुरू कर दी, ठीक है। हर हेल्थ हैज़ बीइंग स्टेडली, आपको पता होगा कि जो ये जो टेंस यूज़ किया है प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा, ठीक है। हर, हर क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा, हेल्थ क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। नाउन में यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज़ बीइंग स्टेडली, आपको पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़
हैव प्लस बिन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हर हेल्थ हैज़ बीन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन इम्प्रूविंग, बीन हो जाएगा, बीन इम्प्रूविंग। अब आपको यहाँ पे बता दें सब्जेक्ट हैज़ या हैव होगा, बीन प्लस VING, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सीन से फोर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। Besides doing the laundry, Rakesh helped her in cooking also when she was ill. Beside, एक यहाँ पे आपको बता दूँ कि एक beside होता है वर्ड, एक होता है besides, ठीक है। इसका मतलब होता है अपार्ट, ठीक है। अपार्ट का अर्थात कि किसी एक चीज़ के साथ आप, जैसे आप परमानेंटली जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब के साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये हो गया पार्ट, मतलब पढ़ाई के साथ साथ क्या करते हैं हम, जॉब भी करते हैं, ठीक है। मतलब हेल्प हर इन कुकिंग ऑल्सो व्हेन शी वाज इल, मतलब लॉन्ड्री का जॉब करते करते वो क्या कर रहा था, राकेश हेल्प हर इन, किसको, किसी भी लड़की के बारे में बात करी गई है, तो उसे क्या करता था, मदद भी करता था। तो उसके नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होता है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टू। अब बताओ यहाँ पे बिसाइड होना चाहिए या बिसाइड्स होना चाहिए, इसके नेक्स्ट टू या अपार्ट, मतलब इसके साथ साथ। व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज बिसाइड्स, ठीक है। तो इस पार्ट में आपका क्या है, एरर है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। स्नेहा was accused for her husband's murder, but the court found her not guilty and acquitted her, ठीक है। सी स्नेहा वॉज एक्यूज्ड, ठीक है, उसे एक्यूज्ड किया गया था, एक्यूज्ड का मतलब होता है कि दोषी करार दिया गया था, हर फॉर हर हस्बैंड्स मर्डर, किसके, उसके हस्बैंड्स के मर्डर, बट कंजक्शन द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी, लेकिन कोर्ट में उसे गिल्टी साबित नहीं कर पाया गया, एंड एक्विटेड हर, उसे क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, ठीक है। एक्विज्ड, एक्यूज्ड, सॉरी एक्विज्ड नहीं होगा, एक्यूज्ड होगा। स्नेहा वॉज एक्यूज्ड, तो एक्यूज्ड के साथ जो प्रपोजिशन होता है क्या होता है, एक्यूज्ड ऑफ होता है, क्या होता है, एक्यूज्ड ऑफ होता है। यहाँ पे फोर नहीं होगा, ठीक है। आपका जो एरर है इस पार्ट में है, एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है। लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन, यहाँ पे वर्ब यूज़ किया गया, ठीक है। वर्ब एज ए नाउन तो हम कभी यूज़ नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, या तो नाउन आना चाहिए या प्रोनाउन आना चाहिए, या तो नाउन या प्रोनाउन ही आएगा ना, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन का ही यूज़ तो या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो यहाँ पे तो वर्ब है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, बट लाफ इज अ वर्ब। आपको एक बात बता दूँ कि जो V4 होता है, V4, चलो हम इसको एक बात पहले बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लाफ यहाँ पे क्या होना चाहिए, लाफिंग होना चाहिए, लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, लाफ, ठीक है। Neither of the boys have submitted their assignments. Neither of the boys have submitted their assignments. Neither of the boys. ये जो boys है होगा, ये prepositional
ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये जो हैव सबमिटेड है दैट शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट तो केवल एक ही है, नीदर। तो नीदर के अनुसार से यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हैज़ आना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस पार्ट में एरर है, आपकी जगह पे क्या होगा, हैज़ होगा। She is one of the best student in the class. She is one of the best student in the class. अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, पूरे स्टूडेंट के साथ। सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, बेस्ट स्टूडेंट्स होना चाहिए। इसका जो सिलेक्शन किया जाए, सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सी इज़ वन ऑफ, तो वन ऑफ, ठीक है। इसका जो सिलेक्शन, एक्सेलेंस का सिलेक्शन किया जा रहा है, ये लार्जर ग्रुप में से किया जा रहा है, मतलब एक ग्रुप में से, ठीक है। तो सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे अभी मैंने बताया कि V4 के बारे में कुछ बताना था, ठीक है। V4 देखिए, इसका यूज़ या तो हम नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या तो इसका यूज़ हम वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या तो इसका यूज़ हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब बोलेंगे कैसे, तो मैं तीनों का एग्जाम्पल एक एक करके बता सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया नाउन हो गया, इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है, इज़ वर्ब हो गया और डिटरमाइनर हो गया, ठीक है। डिटरमाइनर इसके बाद यहाँ पे नाउन का यूज़ किया गया। अब ये जो डेवलपिंग है, डेवलपिंग क्या है यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ये जो एडजेक्टिव है ये क्या है, V4 है ना। तो अभी जैसे मैंने बताया कि V4 का यूज़ हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, केवल हम V4 का भी नहीं करते, V3 का भी यूज़ करते हैं हम एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया कि V4 का यूज़ हम एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। तो ये जो क्वालिफाई कर रहा है कि डेवलपिंग कंट्री है, प्रगतिशील है, विकासशील है, कौन है, कंट्री है ना। ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, कंट्री को, कौन से कंट्री को, इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पे जो V4 का यूज़ किए हम किसके थ्रू, किसके अनुसार यूज़ किया, एज एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। अब जब आप वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, तो जैसे कोई एक सेंटेंस अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ही इज़ वर्किंग हार्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ही इज़ वर्किंग हार्ड, एक सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ही इज़ वर्किंग हार्ड, ठीक है। ये जो वर्किंग है, वर्किंग कैसे यूज़ किया गया, अगर मैं केवल V4 बोलूँ तो ये केवल V4 तो यूज़ नहीं किया गया, इसके पीछे कुछ और, दैट इज़, तो इज़ क्या है,
इज AV ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब की भी ना V4 कुछ है। अगर जब हम इसको मेन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, तो जब हम वर्ब की बात करें या मेन वर्ब की बात करें, ठीक है, तो हम AV प्लस V4 बोल सकते हैं, ठीक है। तब ये होगा वर्ब, ठीक है। तो ये एज ए वर्ब हो गया। अभी यहाँ पे ये यूज़ किया गया एज ए वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V4। तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब हम इसको नाउन के अनुसार यूज़ करके देख लेते हैं। उसको हम नाउन के अनुसार यूज़ कर लेते हैं। अब क्या होता है, लाफिंग, आपके एग्जाम्पल से ही, लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। ये लाफिंग क्या था, सिंगल मैंने यूज़ किया, इसको नाउन के रूप में भी मैंने यूज़ कर लिया, एज ए नाउन भी मैंने यूज़ कर लिया, एज ए एडजेक्टिव भी मैंने यूज़ कर लिया, और एज अ मेन वर्ब के रूप में भी मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यही था यूजेज ऑफ V4, ठीक है। V4 के यूज हम ये तीनों के अनुसार हम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द सेशन, ठीक है। तो लेट्स एंड अप द सेशन एंड बाय।